अब हम इस सेशन में जनरल पॉइंटर कॉन्सेप्ट्स आपको समझाएंगे ताकि आपको पॉइंटर कॉन्सेप्ट कोड जो हम एक्सप्लेन कर रहे हैं 100% क्लियरली समझ में आ जाए। अगर आप स्टार देखोगे, स्टार सी में कई तरह यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल स्टार को आप मल्टीप्लिकेशन जैसा यूज कर सकते हो, लेकिन अब जो पॉइंटर्स में हम स्टार को यूज कर रहे हैं, स्टार को हम एक डी रेफरेंस ऑपरेटर कहते हैं। स्टार हमें वैल्यू एट और उस स्थान पे क्या कंटेंट है वो हमें बताएगा। और एक बार बताऊंगा, स्टार का मतलब वैल्यू एट और कंटेंट एट दैट पर्टिकुलर एड्रेस वो बताएगा हमें। तो समझ लीजिए हमने एक शॉर्ट इंटीजर बी डिक्लेयर कर दिया जिसका वैल्यू है 50 और समझ लीजिए वो एड्रेस 1000 पे है। तो एड्रेस ऑफ बी रिप्रेजेंट करता है एड्रेस ऑफ बी को। तो ये है शॉर्ट इंटीजर बी, इनिशियल वैल्यू है 50 और एड्रेस 1000 पे है। तो एड्रेस ऑफ बी हमें देगा 1000 और अगर हम बी रेफर कर रहे हैं तो 50 प्रिंट होगा। अब हम क्या कर रहे हैं, अब एक स्पेशल टाइप ऑफ वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं जिसे हम लिख रहे हैं शॉर्ट स्टार पीटीआर। इसका मतलब ये है कि पीटीआर एक वेरिएबल है लेकिन स्पेशल टाइप का है। नंबर स्टोर करने के बजाय ये एड्रेसेस स्टोर कर पाएगा, इसी कारण हम पीटीआर को एड्रेस ऑफ बी दे रहे हैं। तो अगर आप यहाँ देख रहे हो, ये है पीटीआर। पीटीआर का खुद एक एड्रेस पे स्टोर्ड है, वो है 1004, लेकिन क्योंकि हमने पीटीआर को एड्रेस ऑफ बी दे दिया, पीटीआर के अंदर 1000 वैल्यू है लेकिन ये 1000 नंबर नहीं है, ये 1000 एक एड्रेस है। तो अगर हमें बी का वैल्यू 50 रेफर करना है तो हमें स्टार पीटीआर करना पड़ेगा। केवल पीटीआर हमें 1000 देगा। जब हम स्टार लगाएंगे इस 1000 को तो यहां जाएगा और कहेगा इस पर्टिकुलर एड्रेस पे वैल्यू या कंटेंट क्या है। इस पर्टिकुलर एड्रेस पे वैल्यू और कंटेंट है 50, तो आउटपुट स्क्रीन पे 50 ऐसा प्रिंट होगा। स्टार पीटीआर का मतलब बी प्रिंट करना और स्टार पीटीआर करना एक ही है। अगर आप पीटीआर प्रिंट करोगे तो केवल 1000 प्रिंट होगा। तो आपको सी में स्टार को एक इनडायरेक्शन ऑपरेटर या डी रेफरेंस ऑपरेटर भी कहा जाता है। एड्रेस को एक रेफरेंस ऑपरेटर माना जाता है क्योंकि एड्रेस आपको उस वेरिएबल का स्थान देता है। स्टार यानी डी रेफरेंस ऑपरेटर उस वेरिएबल का वैल्यू दे देगा हमें। तो जैसे हमने ऐसा लिखा यहाँ पे, पीटीआर इज असाइंड एड्रेस ऑफ बी, तो पीटीआर कह सकते हैं पीटीआर इज पॉइंटिंग टू बी। ये टेक्निकल वर्ड हो गया, पीटीआर इज पॉइंटिंग टू बी और पीटीआर इज अ पॉइंटर टू द वेरिएबल बी और पीटीआर कंटेन्स द एड्रेस ऑफ बी। तो पीटीआर इज इक्वल टू बी हमें बी का एड्रेस देगा, स्टार पीटीआर हमें पीटीआर का वैल्यू दे देगा। तो ये देख सकते हैं आप, अगर हमने पीटीआर डिक्लेयर कर दिया वेरिएबल, एड्रेस 1004 पे है, अगर हमें इसे कुछ एड्रेस असाइन नहीं करेगा तब एक रैंडम या गार्बेज एड्रेस से होल्ड करके रहेगा। अब थोड़ा और कॉन्सेप्ट्स आपको, की पॉइंट्स को आपको समराइज करा दूंगा। अब आप देख सकते हो, सबसे पहले पॉइंटर्स एक वेरिएबल है, स्पेशल टाइप का वेरिएबल है उसे कह सकते हैं आप, जो दूसरे वेरिएबल का एड्रेसेस स्टोर कर सकते हैं। और पॉइंटर वेरिएबल दूसरों वेरिएबल जैसा है, दूसरों वेरिएबल जैसा इंटीजर, कैर, फ्लोट, नंबर स्टोर कर सकते हैं, इस वेरिएबल एड्रेसेस स्टोर कर सकता है। तो आप ये भी याद रख सकते हो कि पॉइंटर का मतलब एड्रेस। ये चीज इंपॉर्टेंट है, अगर आपको किसी वेरिएबल या किसी एड्रेस को सी में प्रिंट करना है तब आपको कन्वर्जन स्पेसिफायर %p यूज करना जरूरी है। और अगर एड्रेस ऑफ वेरिएबल, समझ लीजिए वेरिएबल इंटीजर है, एड्रेस ऑफ इंट होगा, %p हो गया फॉर्मेट स्पेसिफायर या कन्वर्जन स्पेसिफायर। वॉइड स्टार इसलिए लगा रहे क्योंकि ये एड्रेस ऑफ इंटीजर है, वॉइड स्टार उसे नॉर्मल सिंपल एड्रेस को कन्वर्ट कर देगा और एड्रेस प्रिंट होगा। लेकिन %p के द्वारा जो एड्रेस प्रिंट हो जाता है वो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में प्रिंट होगा। तो इसी कारण जब मैं प्रोग्राम डेमो करा रहा हूँ ऑनलाइन, जैसे मैं ऑनलाइन जीडीबी कंपाइलर यूज करके, हमें हेक्साडेसिमल से उतना फेमिलियरिटी नहीं होता क्योंकि हम डे टू डे लाइफ में नंबर्स बेस 10 वाला यूज करते हैं। इसी कारण मैं एड्रेस को ऐसा प्रिंट करूंगा, एड्रेस ऑफ SI इज इक्वल टू %long int एड्रेस ऑफ, समझ लीजिए कोई वेरिएबल है SI, उसको मैं
एक्सप्लिसिटली टाइपकास्ट करूंगा अनसाइंड लॉन्ग, तो क्या होगा, एसआई जो एड्रेस ऑफ इंटीजर वेरिएबल है वो अनसाइंड लॉन्ग बन के ये परसेंटेज या कन्वर्जन स्पेसिफायर यूज करके एड्रेस प्रिंट हो जाएगा। तो अब यहां देखना, आपको मैं क्या कहूंगा, अगर आप यहां देख रहे हो, जब मैं कह रहा हूं शॉर्ट स्टार पीटीआर इक्वल टू एड्रेस ऑफ बी, तो पीटीआर के अंदर एड्रेस ऑफ बी जो 1000 है यहाँ पे चला जाएगा। लेकिन अगर मैं ऐसा डिक्लेयर कर दिया शॉर्ट स्टार पीटीआर, एट दिस पॉइंट पीटीआर के अंदर यहां देख रहे हो कोई रैंडम या गार्बेज एड्रेस होगा, ठीक है, ये अच्छा प्रैक्टिस नहीं है। जनरली पॉइंटर वेरिएबल को कुछ एड्रेस देना अच्छा है, नहीं तो वो रैंडम गार्बेज एड्रेस की तरफ पॉइंट करता होगा, और अगर आपने उस रैंडम और गार्बेज एड्रेस को यूज करने की कोशिश की तब आपका प्रोग्राम क्रैश होने का चांसेस बहुत हाई होगा। अभी आप स्कैनएफ के बारे में एक छोटा सा इंफॉर्मेशन दूंगा। जब आप स्कैनएफ यूज कर रहे हैं सी में, हम ये कह रहे हैं कि स्कैनएफ %d एड्रेस ऑफ ए कॉमा एड्रेस ऑफ बी। तो हम स्कैनएफ को क्या कर रहे हैं, बेसिकली पॉइंटर भेज रहे हैं स्कैनएफ के लिए। लेकिन स्कैनएफ को पॉइंटर मतलब क्या है, वो एक नंबर है, एक इंटीजर नंबर है, एक एड्रेस है। अगर उसके जगह हम कोई वैल्यू भी भेज देंगे तो स्कैनएफ को पता नहीं कि वो क्या है, वो सोचेगा कि वो नंबर एड्रेस है। लेकिन जब वो यूज करने की कोशिश करेगा तब आपका प्रोग्राम प्रॉब्लम देगा या क्रैश हो सकता है। तो इसी कारण स्कैनएफ में अगर आप एड्रेस देना भूल जाओगे, स्कैनएफ आपको एरर नहीं देगा, वो सोचेगा कि आपको पता है आप क्या कर रहे हो, तो सोच रहा है कि आप कोई एड्रेस भेज रहे हो। लेकिन जब वो कोई नॉर्मल नंबर निकलता है तब स्कैनएफ क्रैश हो जाता है। अब देखिए पॉइंटर असाइनमेंट्स में थोड़ा आपको आइडिया दे दूंगा, ठीक है। तो ये है पॉइंटर असाइनमेंट्स। अगर एक इंटीजर वेरिएबल x डिक्लेयर कर दिया हमने, ठीक है, तब स्क्रीन पे आपको ऐसा कुछ दिखाई देगा, ठीक है। इसको ऐसा रखेंगे ताकि नॉर्मल इंटीजर वेरिएबल x एड्रेस 100 पे है, इनिशियल वैल्यू है 10। अब हमने और एक कैरेक्टर वेरिएबल ch डिक्लेयर कर दिया जिसका इनिशियल वैल्यू है a, और समझ लीजिए वो एड्रेस 102 पे है। अब हमने पॉइंटर टू इंटीजर टाइप ऑफ डेटा डिक्लेयर कर दिया इज इक्वल टू एड्रेस ऑफ x, तो p वेरिएबल के अंदर एड्रेस ऑफ x जो 100 चला गया, p खुद 1000 मेमोरी लोकेशन पे है। और एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया मैंने इंट स्टार क्यू समझ लीजिए 1004 एड्रेस पे है। अब मैं इंट स्टार क्यू को एड्रेस ऑफ ch नहीं दे सकता, क्योंकि q जो है इट इज अ पॉइंटर टू इंटीजर टाइप ऑफ डेटा, ये केवल एड्रेस ऑफ इंटीजर वेरिएबल्स ही रख सकता है। कैरेक्टर वेरिएबल, फ्लोटिंग पॉइंट वेरिएबल, डबल वेरिएबल, इसका एड्रेस वो नहीं स्टोर कर सकता। इसके लिए एक कारण है, मैं आपको अभी थोड़े एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा। अब क्योंकि दोनों पॉइंटर टू इंटीजर टाइप ऑफ डेटा है, p के अंदर जो एड्रेस है 100 मैं q को दे सकता हूं ऐसे, जैसे नॉर्मल वेरिएबल जैसे q इक्वल टू p करा दिया तो p के अंदर जो एड्रेस है वो q के अंदर चला जाएगा। अगर हमें कंटेंट यानी 10 को q के अंदर कॉपी करना है, ठीक है, या q के अंदर जो 10 है उसे p में कॉपी करना है, तो अगर हम q इक्वल टू p करा देंगे तो एड्रेस कॉपी होगा। स्टार के कारण वैल्यू एट एड्रेस समझ लीजिए 10 है तो 10 p के लोकेशन पे चला जाएगा, क्योंकि यहां दोनों एक ही वैल्यू एड्रेस पॉइंट आउट कर रहे हैं, यहां डिफरेंस नहीं होगा। अब मैं ए क्यों नहीं हो सकता आपको अभी कन्विंस करूंगा। समझ लीजिए हमारा पास ए दो वेरिएबल्स है, x इक्वल टू 10 और ch इक्वल टू a। p को तो हम एड्रेस ऑफ x दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। q को हम एड्रेस ऑफ ch इसलिए नहीं दे सकते कि सपोज मेमोरी में ऐसा देख लीजिए, अगर मेमोरी आपका स्टार्ट हो रहा है एड्रेस 0, 1 और 2 से, एड्रेस 0 पे समझ लीजिए हमने 100, 0 और 1 पे हमने समझ लीजिए हमने 100 स्टोर कर दिया। 0 हो गया 0 बिट, ये लोअर बाइट और ये अपर बाइट पे हमने क्या स्टोर कर दिया, यहाँ पे 100 जो बाइनरी में है वो स्टोर कर दिया। एड्रेस वैल्यू 2 में हमने एस की वैल्यू ऑफ ए को बाइनरी में कन्वर्ट करके यहां स्टोर कर दिया। जब अगर समझ लीजिए हमने क्यू को एड्रेस ऑफ ch दे दिया, क्यू को एक कंफ्यूजन होगा, क्योंकि जब हम स्टार क्यू करेंगे उसे पता है कि
इस पर्टिकुलर मशीन पे इंटीजर का साइज समझ लीजिए 2 बाइट है और वो अज्यूम करेगा कि कैरेक्टर भी 2 बाइट का है, लेकिन जबकि कैरेक्टर 1 बाइट का है। इसी कारण आप एक पॉइंटर वेरिएबल ऑफ एक टाइप को दूसरे पॉइंटर वेरिएबल ऑफ दूसरे टाइप को असाइन नहीं कर सकते। और एक बार समझाऊंगा। अभी 100 इंटीजर डेटा टाइप है, हम अज्यूम कर रहे हैं इंट को इस मशीन में 2 बाइट में स्टोर किया जाता है। इसी कारण एड्रेस 0 और 1 पे इंटीजर को स्टोर किया गया है, क्योंकि इंटीजर को 2 बाइट लगते हैं। यहाँ पे हमने स्टोर कर दिया है 100 का बाइनरी वैल्यू है। 100 एड्रेस नंबर 2 पे हम क्या कर रहे हैं, एस की वैल्यू ऑफ ए को स्टोर कर रहे हैं। तो जब हम क्यू को एड्रेस ऑफ सी एच दे दिया, वो सोचेगा कि कैरेक्टर डेटा भी 2 बाइट्स है, लेकिन कैरेक्टर केवल 1 बाइट है, क्योंकि क्यू है पॉइंटर ऑफ द इंटीजर टाइप। तो इसी कारण आप एक पॉइंटर ऑफ वन टाइप दूसरा पॉइंटर ऑफ दूसरे टाइप को आप असाइन नहीं करना चाहिए।